वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज एक नया सर्किट मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ वीडियो लेक्चर में। इसको मैं दो तरह से बना रहा हूँ। एक तो ये जो मैं इसकी इमेज लूँगा इस डायग्राम की, यानी जो मैंने खुद बनाई है अभी, और उसको मैं फिर एक स्लाइड के ज़रिए अलग, प्रेजेंटेशन के ज़रिए अलग भी, ताकि राइटिंग में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और ये एक जो है वर्कशॉप और ये क्लासरूम में जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो मैं आपको रिकॉर्डेड शक्ल में भी इसमें अपलोड करूँगा। मैंने बड़ी सिंपल सी एक डायग्राम बनाई है ट्रिप सर्किट सुपरविज़न की। लेकिन ट्रिप सर्किट सुपरविज़न में सबसे पहली बात ये है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ट्रिप सर्किट पे मैं अलग से एक वीडियो लेक्चर आपको बना चुका हूँ, आप उसको देख चुके होंगे, और वैसे भी बहुत से लोगों को, आप लोगों को मालूम है कि ट्रिप सर्किट का मतलब ये होता है कि जो सर्किट ब्रेकर है उसके अंदर एक ट्रिप कॉइल होता है, जिसको कि असल में रिले से सिग्नल जाता है, और वो सिग्नल जा कर के एक प्लंजर को ऑपरेट करता है, और ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के ज़रिए सर्किट ब्रेकर के पोल जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इसी तरह क्लोजिंग मैकेनिज्म भी होता है, उसका उल्टा होता है। तो ट्रिप सर्किट को मैंने यहाँ दिखा दिया, कॉइल के साथ ब्रेकर, और ब्रेकर के साथ आपको पता है कि यहाँ पर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जिनका नंबर जो होता है, ब्रेकर का नंबर मैं डाल देता हूँ, आपको याद आ जाएगा 52, और जो कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन होता है उसको 52A, और जो नॉर्मली क्लोज होता है, नॉर्मली क्लोज, उसको कहते हैं 52B। तो ये मेरा इंटरेक्टिव बनाने का मकसद यही होता है कि ये जो इस तरह मैं चीज़ों को लिखता हूँ कि 52, फिर 52B, 52A, ये नॉर्मली ओपन होता है। नॉर्मली ओपन को आपको याद दिला देता हूँ कि जब ब्रेकर जो है ऑफ हो तो उस वक्त ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ओपन रहेगा। तो जब ऑफ होता है, जब ब्रेकर क्लोज हो जाएगा तो ये नॉर्मली ओपन क्लोज हो जाएगा, और ये जो नॉर्मली क्लोज है वो ओपन हो जाएगा। तो नॉर्मली का क्या मतलब होता है? मतलब ये कि ज़ीरो वोल्टेज सप्लाई नहीं, आपने ब्रेकर अभी इंस्टॉल किया हुआ है और आप ग्रिड स्टेशन को कमीशन कर रहे हैं, सब स्टेशन को, ब्रेकर को, उससे पहले आपने सब चीज़ें लगा दी हैं, तो ये कंडीशन हर चीज़ की होती है। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट की ये पोजीशन होती है। जब क्लोज कर देंगे तो ये पोजीशन बदली हुई होती है। अब ये देखें, मैंने ये भी दिखा दिया, ट्रिप कमांड फ्रॉम द रिलेज आ रहे हैं। ये सारे कंबाइंड होकर एक जगह से भी आ सकते हैं, जिसको 86 रिले भी कहते हैं। मैंने अलग अलग वैसे ही 3-4 बना दिए हैं। और ये मैंने यहाँ पर TNC स्विच, आपको पता है ट्रिप एंड क्लोजिंग का स्विच होता है, उसको ट्रिप का ये जिस तरह मेंशन करते हैं वही मैंने यहाँ इसीलिए बना दिया कि ट्रिप का सिग्नल आ गया। ट्रिप सर्किट में बहुत ज़्यादा इंटरलॉकिंग नहीं होती, सिवाय गैस की होती है, स्प्रिंग की होती है, तो वो मैंने इसमें ओमिट कर दिए, जो कि मैंने ट्रिप सर्किट डायग्राम में बनाई है। वरना यहाँ पर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट आएंगे, एक गैस का भी आएगा और एक जो है वो स्प्रिंग का भी आएगा इसका, ताकि वो जो है सेफ्टी के लिए हो और उसके बगैर सिग्नल ऑफ ना हो। अब हम आते हैं असल जो हमारा है इस वक्त टॉपिक, वो क्या है? ट्रिप सर्किट सुपरविजन। उसका नंबर 95 होता है, टीपीली डिवाइसेस नंबर 95, नंबर ब्रेकर का नंबर 52 होता है। नंबर भी मैं डाल देता हूँ ताकि जो है थोड़ा बहुत हम लोग को याद आता रहे। ये CB का नंबर क्या है? ये है 52। ये बिल्कुल इंटरनेशनल नंबर है, IEEE के, और उसमें इसी तरह से सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, इनको कहते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर। रिवाइज इसलिए कि कोई नया आदमी देख रहा होता है तो उसको शुरू बिल्कुल फिर ये ना हो गया वो ये ढूंढता फिरे कि यार ये 52A क्या कह दिया, 52B क्या कह दिया। तो ये इसी के साथ रॉड पे, ऑपरेटिंग रॉड पे के साथ, ब्रेकर के साथ, अगर ये ब्रेकर है तो इसी के साथ रॉड, जो ऑपरेटिंग रॉड होगी उसी से वो भी एक्चुएट होंगे और इनकी पोजीशन बदलेगी। अब ये जो इधर ये मैंने बनाया बॉक्स, ये मैंने खुद ड्रॉ किया आपको समझाने के लिए, ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले का अपना अरेंजमेंट, अपनी स्कीमेटिक डायग्राम। इसके अंदर देखिए 1, 2 तो ये मैंने गोल गोल शो किए हैं, और तीसरा जो C है वो मैंने जानबूझ के ऐसे स्क्वायर बना दिया। ये भी एक राउंड की शक्ल में, बल्ब की शक्ल में हो सकता है रिले के ऊपर, और मैंने ये इस तरह इसको आपस में तमीज़ रखने के लिए मैंने इसको इस तरह किया, क्योंकि इन दो का फंक्शन सिमिलर है और इस तीसरे का फंक्शन अलग है। अब देखिए ट्रिप सर्किट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ट्रिप सर्किट के अंदर आपका ट्रिप कॉइल शामिल होता है, आपका ये जो DC सर्किट है, DC आ रही है कि नहीं शामिल होता, इसके बीच में जो भी
ऑक्सिलरी कंटैक्ट अगर कोई आ रहे हो तो वो भी उसके अंदर शामिल हैं, यानी पूरा सर्किट थ्रू हो और ट्रिप कॉयल के भी ओपन ना हो, शॉर्ट ना हो, सब चीज़ें सही होंगी तो उसको कहेंगे हम ट्रिप सर्किट, और उस पूरे का सुपरविज़न। तो क्या हुआ कि असल क्या हुआ हमारा पर्पज़ कि ट्रिप सर्किट को अगर सप्लाई नहीं पहुंच रही है तो वो हमें पता हो जाना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए करते हैं कि देखें हमने यहाँ पर ये दो कॉयल आपको शो किए हैं, ये कॉयल है असल में, इसके पीछे बल्ब है, बल्ब सामने, लेकिन ये कॉयल है, उसको पॉजिटिव दे के रखा है। ये देखें, ये पॉजिटिव यहाँ भी दे दिया, पॉजिटिव यहाँ भी दे दिया, और निगेटिव जो है वो यहाँ से आएगा, और चूँकि ये यहाँ से तो ऑफ है सब कुछ, और ये यहाँ से आने के बाद ट्रिप के इसमें पास करेगा क्योंकि इधर तो ज़ीरो वोल्टेज है, और ये आने के बाद इनमें से कोई एक तो हमेशा क्लोज होगा ना, क्योंकि अगर ये ओपन है तो ये क्लोज है, और अगर ये क्लोज ब्रेकर की हालत है तो उसमें भी हमें ये रखना है कि ट्रिप सर्किट बिल्कुल अच्छी कंडीशन में हो, ताकि क्लोज अगर है तो उस वक्त अगर कोई रिले सिग्नल आया तो है भी रेडी या नहीं। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से ये निगेटिव या तो इससे भी जाएगा अगर ये सर्किट ब्रेकर क्लोज है, और सर्किट ब्रेकर अगर ओपन है तो नॉर्मली क्लोज से जाएगा। यहाँ से जाने के बाद ये देखें यहाँ निगेटिव पहुँचेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बल्ब जलता रहेगा। फिर देखें निगेटिव आया आया आया, इनमें से कोई एक इसको क्लोज मिलना चाहिए। नॉर्मली क्लोज कब मिलेगा, जब ब्रेकर ओपन है, और वो आने के बाद यहाँ आया और यहाँ आया। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये बल्ब जलता रहेगा, जिसको मैंने ब्लू शो किया है, तो ये मतलब होगा कि यार ये मामला ठीक है और ट्रिप सर्किट ओके है। अब अगर सर्किट ब्रेकर जो है मैंने क्लोज कर दिया तो ये क्लोज हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, फिर भी ये निगेटिव देखे जाएगा। ये ट्रिप सर्किट है का कॉइल है ना, ब्रेकर क्लोज कर दिया तो नॉर्मली ओपन क्लोज हो जाएगा, और नॉर्मली क्लोज ओपन हो जाएगा, यानी फिर भी तो नेगेटिव जाएगा ना, यहाँ से चला जाएगा, और ये बी को पहुँच गया, बी कॉइल को पहुँच गया, उसको भी मैंने पॉजिटिव दे के रखा है, और ये बल्ब जलने लगा। इसका मतलब है कि ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई, ब्रेकर क्लोज हो या ब्रेकर ओपन हो, दोनों केस में कोई एक बल्ब ए या बी में से जलेगा। और याद रखने का की पॉइंट ये है कि ये आम तौर पे आप देखें कोई भी कॉइल और कोई भी चीज़ होती है ना, जैसे ये है तो निगेटिव दे के रखते हैं। ट्रिप सर्किट सुपरविजन के अंदर जो ए और बी के कॉइल हैं बल्ब के, और जो भी उसके अंदर कंटैक्ट है उससे, और भी आप देखें ना कंटैक्ट भी है, दूसरा काम भी ले रहे हैं, तो वो जो है उसको पॉजिटिव दे के रखते हैं, निगेटिव जो है वो थ्रू ट्रिप कॉइल आता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। आमतौर पे 99% बल्कि 100% जितने भी कॉइल कंटैक्टर होंगे इनको निगेटिव दिया जाता है, और पॉजिटिव किसी न किसी वजह से, किसी चीज़ के ऑपरेशन होने से, कोई कंटैक्ट के ऑन होने से, कोई हाथ से कोई चीज़ ऑन करने से पॉजिटिव जाता है। ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले एक वाहिद ऐसी किस्म की चीज़ है जिसके अंदर इन दोनों कॉइल्स को पॉजिटिव दे के रखा हुआ है, और निगेटिव जो है वो कहीं और से आता है थ्रू कंटैक्ट्स। ये उलट है बिल्कुल। ये एक की पॉइंट है जो याद रख लें आप, की पॉइंट है कि इसमें पॉजिटिव दे के रखते हैं, निगेटिव दे के नहीं रखते हैं। और आप जितना भी देखेंगे निगेटिव दे के रखेंगे कॉइल को, कंडक्टर को, एक आम सर्किट भी, कोई भी सर्किट होगा, आपका बल्ब है घर में लगा हुआ है तो निगेटिव दे के, न्यूट्रल दे के रखते हैं ना, पॉजिटिव आप स्विच से कंट्रोल करते हैं। फैन में भी यही होगा, यानी हर जगह ये चीज़ है, बल्ब में भी यही है कि स्विच पे पॉजिटिव कंट्रोल है। अब ये तो दो ये चीज़ हो गई। तीसरा क्या है, तीसरा ये चीज़ है कि देखें इनमें से कोई एक तो ऑन होगा ना, अभी समझाया ए और बी में से, तो इसका मतलब या तो ये कंटैक्ट लाल वाला ऑन होगा, या ब्लू अगर यहाँ से है तो ये ऑन होगा। ये जो हो गया इसको हम पीरी भी कहते हैं, पीरी क्लोजिंग, इसको हम पोस्ट क्लोजिंग भी कहते हैं ब्रेकर के रेफरेंस से। पीरी क्लोजिंग में ये ऑन है, पोस्ट क्लोज है तो ये ऑन है, तो ये इसको यूँ भी कहते हैं, लेकिन उसके इतने कोई वो टेक्निकल माने नहीं है, एक होना चाहिए ऑन। तो इनमें से अगर एक भी ऑन है, पिकअप है और जल रहा है, तो ये ऑन होगा, या फिर लाल वाला, या फिर ब्लू वाला। इसका मतलब है सी को पॉजिटिव मिलेगा इनमें से जब भी कोई ऑन होगा, और ये जो है नेगेटिव यहाँ पर हमने दिया हुआ है। अब देखें यहाँ पर है ना वो यूनिवर्सल मामला, कंडक्टर को नेगेटिव दिया हुआ है, और ये देखें यहाँ पर पॉजिटिव दिया, यहाँ पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये हमेशा नेगेटिव दिया हुआ है। इसका मतलब है ए और बी में से कोई भी ऑन होगा, बल्ब जल रहा होगा, कॉइल ऑन होगा, तो इस सी को पॉजिटिव मिलेगा, ये पिकअप रहेगा, और यहाँ से इसके जो कंटैक्ट हैं वो फिर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द रिले इटसेल्फ हो गया कि भाई रिले के अंदर का सर्किट सही है, यहाँ से ये कंटैक्ट सब बिल्कुल सही हैं, इनमें से कोई भी एक पिकअप है। तो ये जो इसके कंटैक्ट हैं वो 2-3 कामों में इस्तेमाल हो जाते हैं।
इसमें से इनिशिएटर पैनल पे भी आप ले जाएं ट्रिप सर्किट सुपरविज़न के लिए। इसके अंदर आप जो है वो यहाँ से इंटरलॉकिंग भी ले सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है क्लोजिंग सर्किट में ट्रिप सर्किट वाला कंटेक्ट डाल देते हैं। यहाँ क्लोजिंग सर्किट मैंने नहीं बनाया हुआ, तो इसलिए मैं वो यहाँ पर नहीं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन क्लोजिंग सर्किट के जैसा आपने देखा है ना क्लोजिंग कॉइल, तो अगर उसको पॉजिटिव आ रहा है तो जहाँ बहुत से कंटेक्ट डालते हैं वहाँ पर आप एक ट्रिप सर्किट सुपरविज़न का कंटेक्ट भी डाल सकते हैं कि ये पिकअप हो तो ये ऑन हो। इसका मतलब है जब क्लोजिंग कॉइल में आप पल्स दे रहे हैं तो यू शुड बी श्योर कि आपकी ट्रिप सर्किट सुपरविज़न रिले काम कर रही है और साथ में ट्रिप सर्किट भी हेल्दी है। तो अगर आप इसका एक कंटेक्ट यहाँ से उठा के यहाँ लगा दें, ये मैंने एक सिंपल सी डायग्राम बनाई, इसी चीज़ों की वजह से मैं यहाँ पर डायग्राम्स को बनाता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि ये किस तरह मैं स्लाइडों में बनाऊँ। तो देखिए ये ट्रिप कॉइल को अगर ये TCS अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो मैंने यहाँ पर ये एक TCS का कंटेक्ट डाल दिया आपकी क्लोजिंग कॉइल में, और यहाँ निगेटिव है। और ये मैं समझे कि ये अकेला है, इसके साथ यहाँ तो आपको पता ही है ना कि बहुत से कंटेक्ट हैं। ये तो एक सिलसिला आपके ये चला आ रहा है। इसमें आपके पास गैस है, यहाँ पर आपकी स्प्रिंग है, इसके अंदर आपका ब्रेकर का कंटेक्ट है, ये सब चीज़ें तो हैं। इसके बाद ये आपका क्लोजिंग का TNC स्विच है, ये सब अपनी जगह है। ये क्लोजिंग से आप ले रहे हैं यहाँ पर, ये सब अपनी जगह है। इसके बाद जो है ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव में आपने एक और डाल दिया TCS का सर्किट। तो क्लोजिंग कॉइल का ही मैंने आपको देखें यहाँ पे समझा दिया। इसके सर्किट को आप इंटरलॉकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत कम आपको डायग्राम में इस तरह मिलेगा कि आप इसी सर्किट को आप चाहें तो यहाँ पर इस्तेमाल कर लें। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको इंटरलॉकिंग के लिए यूज़ कर लें, इंडिकेशन के लिए यूज़ कर लें, हेल्थ के लिए यूज़ कर लें। तो नट शेल में क्या हुआ कि A और B में से कोई ना कोई जलना चाहिए और C भी जो है वो जलना चाहिए बल्ब, और यहाँ से इंडिकेशन वगैरह ये आने चाहिए। और ये इतना मैंने सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। इसी डायग्राम को मैंने पिक्चर ले ली है और उसको मैं अब स्लाइड की शक्ल में भी बना दूंगा और बना के दोनों को लोड कर दूंगा। तो ये एक इंटरैक्टिव क्लासरूम टाइप होगा जिसमें देखें ना ये चीज़ मैंने समझा दी। अब ये चीज़ उसमें आपको नहीं मिलेगी ये वाली, क्योंकि ये फिर उसमें मैं किस तरह से बनाऊँ। तो इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं अपनी डायग्राम खुद बनाऊँ, कॉपी ना करूँ। बहुत ही मजबूरी हो तो मैं ओपन सोर्स से ले लूँ। तो आप ये लोगों को बता दें, लोगों को शेयर करा दें, लोगों को फ़ायदा है। ये चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और इसीलिए मुझे आसानी ये है कि मैंने चूँकि इन सब चीज़ों पे काम किया हुआ है, सब चीज़ों को कमीशन किया हुआ है, सबके अंदर फॉल्ट डायग्नोस्टिक की हुई है, तो मुझे मौका मिला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सारी चीज़ें लोगों को बता दूँ। और मैं तो अब भी ज़ाहिर है कि एक्टिव हूँ पढ़ाने में और मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो इसलिए मुझे लेटेस्ट चीज़ों से भी मालूमात रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया।